हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जिक्र किया मॉलविड प्रक्षेप के अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में। आज के लेक्चर में हम जिक्र करेंगे कि मॉलविड प्रक्षेप की रचना हम कैसे करते हैं, तो उसकी रचना विधि का उल्लेख हम करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। कापी कलम के साथ तैयार होंगे तो रकम लिखिए। निम्न के लिए एक मॉलविड प्रक्षेप की रचना करें। आपको मापक दिया गया है 1:25 मिलियन और रेखा जाल अंतराल है 30 डिग्री। तो इसके लिए इस मापक पर बने ग्लोब के लिए आपको एक मॉलविड प्रक्षेप की रचना करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ जी, मॉलविड प्रक्षेप की रचना करने से पहले हमको कुछ एक कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सबसे पहला काम किसी भी प्रक्षेप की रचना करते हुए सबसे पहला काम हमको करना होता है ग्लोब का अर्धव्यास ज्ञात करना। तो यहाँ पे भी हम ग्लोब का अर्धव्यास ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला रहेगा जो पहले था वही फॉर्मूला रहेगा कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास गुणा में दिया गया मापक जो रकम में आपको दिया गया है। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास आप सब जानते हैं 64 मिलियन सेंटीमीटर या 640 लाख सेंटीमीटर में है और 250 लाख इंचज़ में है। अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे हमने जो है सेंटीमीटर्स में लिया है। 640 गुणा आपको मापक दे रखा है 1:250 लाख, तो गुणा 1/250 आप कर दोगे। तो ये जो है आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 2.56 सेंटीमीटर। तो ये 2.56 सेंटीमीटर जो है उस ग्लोब का अर्धव्यास है जिसके लिए आपको मॉलविड प्रक्षेप की रचना करनी है। हाँ जी, हम ग्लोब का अर्धव्यास जो है वो निकाल चुके हैं। इसके बाद दूसरी स्टेप हमारी रहेगी उस वृत्त का अर्धव्यास निकालना, उस केंद्रीय वृत्त का अर्धव्यास निकालना जो कि 90 डिग्री पूर्वी और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगा। उसके लिए फॉर्मूला है r/2। r का मतलब रेडियस ऑफ द ग्लोब। जो आपने ग्लोब का अर्धव्यास निकालना है वो √2। तो ग्लोब का अर्धव्यास आपने निकाला है 2.56 सेंटीमीटर। √2 करेंगे तो 2 का वर्गमूल होता है 1.414। तो 1.414 को हम 2.56 जो आपने ग्लोब का अर्धव्यास निकाला है उससे गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.62 सेंटीमीटर। तो ये 3.62 सेंटीमीटर जो है उस सर्कल का, उस वृत्त का अर्धव्यास हमारे पास आ गया जो 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो अब हमने देखना है कि कितनी अक्षांश रेखाएं हमने खींचनी है, कितनी देशांतर रेखाएं खींचनी है। तो आप सबको मालूम है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है 180 जमा 1 भूमध्य रेखा की 0 डिग्री वाली तो 181 है। और आपको जो रेखा जाल अंतराल दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है। तो आप करेंगे क्या, 180 को भाग दे देंगे 30 से, तो 30 का 180। तो कुल जो आपने अक्षांश रेखाएं खींचनी है वो 6 अक्षांश रेखाएं खींचनी है, 3 भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ और 3 भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ। इसी तरह से देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360। तो 360 जो है वो आपने देशांतर रेखाएं खींचनी है। तो 360 को भी रेखा जाल अंतराल दोनों का ही 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 से भाग कर देंगे 360 को, तो खींची जाने वाली देशांतर रेखाओं की संख्या हमारे पास आ जाएगी। 360 को जो हम 30 से भाग देंगे तो 12। तो 12 जो है देशांतर रेखाएं खींचनी है। 6 केंद्रीय देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ और 6 केंद्रीय देशांतर रेखा से पश्चिम की तरफ खींची जाएंगी। तो इसके बाद मॉलविड ने जो है एक टेबल दी थी कि भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो अभी हमने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से हमें 6 अक्षांश रेखाएं खींचनी है, 3 उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध के लिए और 3 दक्षिणी गोलार्ध के लिए। तो 0 की भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण खींचनी है हमने। इसी तरह से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण खींचनी है और 90 डिग्री उत्तर दक्षिण तो है ही 90 ध्रुव। तो इनकी जो है कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन
अक्षांश रेखाओं की भूमध्य रेखा से क्या दूरी होगी, उसके लिए टेबल दिया है मॉलविड महोदय ने, तो उसके हिसाब से ही हम गणना करेंगे। तो 30 डिग्री अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा से दूरी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो हमारा ग्लोब का अर्धव्यास आया है उसको गुणा करना पड़ेगा 0.404 से। तो 0.404 से जब हम ग्लोब के अर्धव्यास को गुणा करेंगे, जो कि हमारा आया है 2.56, तो ये संख्या हमारे पास आ जाएगी 1.46 सेंटीमीटर। तो 30 डिग्री की अक्षांश रेखा जो है उसकी भूमध्य रेखा से दूरी आपने 1.46 सेंटीमीटर जो है वो रखनी है। इसी तरह से आप 60 डिग्री अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा से दूरी ज्ञात करने के लिए दिए गए टेबल के अनुसार जो आपका ग्लोब का अर्धव्यास है उसको 1.077 से गुणा कर देंगे, और ऐसा करने पे जो आपको संख्या प्राप्त होगी वो होगी 2.76 सेंटीमीटर। इसी तरह से ध्रुव के लिए 90 डिग्री की अक्षांश रेखा के लिए 1.414 को ग्लोब के अर्धव्यास से गुणा कर देंगे, और जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 3.62 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ये वो दूरियां आ गई जो हमको अक्षांश रेखा से, अक्षांश रेखाओं की दूरियां दिखाएंगी। दूरियां हैं ये हमारी भूमध्य रेखा से। तो मॉलविड द्वारा दिए गए इस टेबल को आधार मानकर जो है हमने ये दूरियां निकाली हैं अक्षांश रेखाओं की भूमध्य रेखा से। तो अब हमने सारी कैलकुलेशंस जो हैं कर ली हैं। अब हम रचना शुरू करेंगे, कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे मॉलविड प्रक्षेप की। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ग्लोब का अर्धव्यास ज्ञात किया था 2.56 सेंटीमीटर। तो आप 2.56 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और एक वृत्त लगाएंगे। ये वृत्त जो है आपकी ग्लोब को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद आप जो है इस वृत्त का ध्रुवीय व्यास भी खींच लेंगे। तो ये जो आपने ध्रुवीय व्यास खींचा है, ये ध्रुवीय व्यास जो है आपकी केंद्रीय देशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद जो है जितना आपने प्रकार खोल के ये वृत्त लगाया था 2.56 सेंटीमीटर जो ग्लोब का अर्धव्यास था, उतना ही प्रकार खोले खोले जो आपका भूमध्य रेखीय व्यास है उसको बढ़ा देंगे आप सर्कल से बाहर। तो दोनों तरफ, पूर्व की तरफ भी 2.56 सेंटीमीटर निशान मार्क कर लेंगे और पश्चिम की तरफ भी 2.56 सेंटीमीटर निशान मार्क कर लेंगे, और उस लाइन को जो है आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो है 2.56 के 4 वो आपके पास आ गए हैं, 4 भाग आ गए हैं। तो ये जो है आपकी भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करेंगे। तो हमारे पास भूमध्य रेखा भी आ गई और केंद्रीय देशांतर रेखा भी हम खींच चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम केंद्रीय देशांतर रेखा के ऊपर भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखाओं की दूरी अंकित करेंगे, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। तो हमने कैलकुलेट किया था कि 30 डिग्री की अक्षांश रेखा जो है वो भूमध्य रेखा से 1.46 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची जाएगी। तो भूमध्य रेखा से 1.46 सेंटीमीटर की दूरी पर हम निशान लगा देंगे, उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी। इसी तरह से 60 डिग्री की अक्षांश रेखा जो है भूमध्य रेखा से 2.76 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची जाएगी। तो 2.76 सेंटीमीटर की दूरी के लिए भी निशान लगा देंगे भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ। और लास्ट में हमारा बच जाएगा 3.62 सेंटीमीटर। आखिरी कोना जो है तो वो जो है हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है विभिन्न खींची जाने वाली अक्षांश रेखाओं की दूरियां जो है भूमध्य रेखा से हमने मार्क कर दी। इसके बाद आगे चलते हैं। तो दूरियां तो हमारे पास आ गई हैं अक्षांश रेखाओं की, 30 डिग्री वाली, 60 डिग्री वाली, उत्तर दक्षिण दोनों की। परंतु ताकि हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट रहे, तो इसलिए ये दूरियां जो हमने केंद्रीय देशांतर रेखा के ऊपर मार्क की थी, यहाँ से जो है हम 90 का एंगल ले लेंगे ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट रहे, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। इस तरह से सभी अक्षांश रेखाओं के लिए उनके स्ट्रेटनेस के लिए जो है शुद्ध अक्षांश रेखाएं खींचने के लिए हम जो है 90 डिग्री का एंगल मार्क कर देंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री
उत्तर और 30 डिग्री 60 डिग्री दक्षिण के लिए। तो अब जो है जो हमने 90 डिग्री के जो एंगल पे निशान मार्क किए थे अक्षांश रेखाओं के लिए, उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम जो है सभी क्षैतिज दिशा में सभी की सभी अक्षांश रेखाएं जो है वो खींच लेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी। हम सभी की सभी अक्षांश रेखाएं जो है पूरी लंबी ले लेंगे एक बार। तो इस तरह से अब हमने पूरी लंबी अक्षांश रेखाएं जो हैं वो ले ली हैं। अब इनकी वास्तविक दूरी जो है, वास्तविक लंबाई जो है मौलविड प्रक्षेप के ऊपर हमने कितनी रखनी है वो हमारी तय होगी। जो हमने वृत्त लगाया था 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा को प्रदर्शित करने के लिए, तो सबसे पहले भूमध्य रेखा पर प्रकार खोलेंगे। जो हमारा ग्लोब का अर्धव्यास आया था 2.56 सेंटीमीटर, तो भूमध्य रेखा पर प्रकार खोलकर जो उसका बाहरी किनारा है वृत्त का 90 डिग्री वाले वृत्त का, उससे पूर्व की तरफ भी उतना निशान लगा देंगे जितना हमने प्रकार खोला है 2.56 सेंटीमीटर, और पश्चिम की तरफ भी। तो इस तरह से हमारे पास भूमध्य रेखा की लंबाई आ गई है। इसी तरह से 30 डिग्री वाली अक्षांश रेखा के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। हम ऊपर आगे चले जाएंगे 30 डिग्री वाली अक्षांश रेखा पे, तो 30 डिग्री वाली अक्षांश रेखा जहाँ तक वृत्त को छू रही है उतना डिस्टेंस जो है हम प्रकार से माप लेंगे, और उससे आगे जो है उतना ही हम पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ा लेंगे। तो हमारे पास जो है 30 डिग्री की अक्षांश रेखा की लंबाई आ जाएगी। और इसी तरह से हम 60 डिग्री की अक्षांश रेखा के लिए करेंगे। इन सभी अक्षांश रेखाओं की दूरी जो है हम मार्क कर लेंगे, उत्तरी गोलार्ध के लिए भी और दक्षिणी गोलार्ध के लिए भी। तो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के लिए हमारे पास वो अक्षांश रेखाएं आ जाएंगी। उन अक्षांश रेखाओं की लंबाई आ जाएगी जो मौलविड प्रक्षेप में हमने बनानी है, 0 डिग्री वाली, 30 डिग्री वाली और 60 डिग्री वाली। 90 डिग्री तो ध्रुव होते ही हैं। इस तरह से इन सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है हमारे पास आ गई है, हमने मार्क कर ली है। इसके बाद आगे चलेंगे। कैलकुलेशन के हिसाब से हमने जो है 6 अक्षांश रेखाएं जो हैं खींच ली हैं, 3 उत्तरी गोलार्ध के लिए और 3 दक्षिणी गोलार्ध के लिए। इसके बाद अब हमारा काम है इन अक्षांश रेखाओं के ऊपर देशांतर रेखाओं को खींचना। किस दूरी पर हम खींचेंगे। तो ये जो आपने सर्कल खींचा है 3.62 सेंटीमीटर का, जो 90 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका मतलब जो आपकी केंद्रीय देशांतर रेखा है वो 0 डिग्री की रेखा, प्रधान मध्यान्ह रेखा भी वही है। तो 0 से 90 डिग्री और 0 से 90 डिग्री, अगर आप 30-30 डिग्री के अंतराल पे जो है देशांतर रेखाएं खींचोगे तो 0 से 90, 30, 60 और 90, मतलब 3 अक्षांश रेखाएं जो हैं आपकी पूर्व की तरफ और 3 पश्चिम की तरफ खींची जाएंगी। तो करना क्या है, आपने या तो एक टुकड़ा ही ले लो। जो अर्धव्यास आपने लिया था 1.5, जो आपने अर्धव्यास लिया था 3.62 सेंटीमीटर वृत्त का, तो उस 3.62 सेंटीमीटर को जो है आप 3 बराबर भागों में बांट लो और उन्हीं को कागज की पट्टी से जो है शिफ्ट कर दो हर भूमध्य रेखा के ऊपर। इसी तरह से आप 30 डिग्री के लिए करो और इसी तरह से 60 डिग्री के लिए करो। तो इस तरह से जो है, इस तरह से हर अक्षांश रेखा के ऊपर देशांतर रेखाओं की दूरी आप मार्क कर दो। पहले वृत्त में निशान लगाओगे आप 3-3 के, वही निशान जो है वृत्त से बाहर भी जो आपकी अक्षांश रेखा है उस पर उतना ही शिफ्ट कर दो। तो कुल 12 देशांतर रेखाएं आप खींचोगे। 6 जो है आपकी वृत्त के अंदर होंगी और 6 ही बाहर रहेंगी, 3 पूर्व की तरफ और 3 पश्चिम की तरफ। तो इस तरह से ये आपके पास ये सभी खींची जाने वाली देशांतर रेखाओं के निशान जो है आ जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, ये आपके पास निशान आ गए हैं, सभी अक्षांश रेखाएं आपके पास आ गई हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई आ गई है और उन अक्षांश रेखाओं पर देशांतर रेखाएं आपने कितनी दूरी पर खींचनी है वो निशान भी आ गए हैं। अब आपका काम है
कि इन चिन्हों को, इन निशानों को ध्यान में रखते हुए आपको देशांतर रेखाएं पूरी करनी है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिलानी है। तो उसके लिए आप इन निशानों को स्मूथनेस बनाए रखने के लिए वक्र रेखाएं आपने खींचनी है। तो इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होगा तो आप जो है सीख की मदद से जो है भी इनको मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम मिलाएंगे 30 डिग्री की अंतर रेखा को, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री की अक्षांश रेखा को, 90 डिग्री की अक्षांश रेखा हमारे पास है ही वृत्त के रूप में। 90 के बाद जो है 120 की देशांतर रेखा को, 120 के बाद 150 की देशांतर रेखा को हम मिलाएंगे और लास्ट में जो है 180 डिग्री की देशांतर रेखा को जो है हम मिला देंगे। और ये जो है पहले हमने पश्चिम की तरफ मिलाया है, तो यही काम जो है पूर्व की देशांतर रेखाओं के लिए को भी इसी तरह से हमने मिलाना है। पश्चिम की देशांतर रेखाएं हमारी सारी आ गई हैं। 30, 60, 90 का वृत्त था, उसके बाद 90 के बाद 120, 150 और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा हम खींच चुके हैं। तो इसी तरह से हम पूर्व के लिए भी यही देशांतर रेखाएं खींचेंगे बिंदुओं को ध्यान में रख के। तो जैसे पश्चिम की देशांतर रेखाएं आपने पूरी की हैं, उसी तरह से पूर्व की देशांतर रेखाएं भी निशानों को ध्यान में रख के 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा को भी आप पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से आपके मोलविट प्रक्षेप की रचना जो है वो पूरी हो गई। पर एक काम अभी बाकी है। ऊपर आपने हेडिंग लिखना है मोलविट प्रक्षेप, और नीचे जो रकम में दिया गया था आपको मापक लिखना है 1:250 लाख, और साथ में जो रेखा जाल अंतराल आपको दिया गया था ग्रेटिक्यूल इंटरवल 30 डिग्री, और साथ साथ जौन सी देशांतर रेखा जो वैल्यू दिखा रही है उनकी वैल्यू उसके साथ लिखनी है। दिशाएं लिखनी है पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो इस तरह से आपका ये मोलविट प्रक्षेप जो है ये पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। कोई दिक्कत है तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं।